अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह काम ऐसा हुआ कि ना कश्ती की ज़रूरत हुई और ना आपके कैमरे को कोई चीज़ नज़र आई। तो ये इसी बल्दियाती निज़ाम ने, इसी बल्दियाती इदारों ने मेहनत की, जिसकी वजह से हम डिलीवरेंस को बेहतर करने में कामयाब हुए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सड़कों की बहाली थी सफारी पार्क के अंदर की, उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तिताह किया है। उसके साथ साथ कराची का पहला कोई बल्दियाती इदारा, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान में पहला कोई बल्दियाती इदारा है जिसने घोड़सवारी की फ़ैसिलिटी अपने शहरियों के लिए मुतारिफ़ कराई है। और सफारी पार्क में अब हमारे जो शहरी हैं वो आके, जो अशराफिया का शौक़ था, बड़े लोग कर लेते थे, अमीर आदमी का बच्चा तो कर लेता था ये काम, लेकिन गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए, सैलरीड क्लास के लोगों के लिए ये फ़ैसिलिटी शायद मैसर नहीं थी। अब सफारी पार्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अपना हॉर्स स्टेबल इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर घोड़े मौजूद हैं और लोग आके बआसानी यहाँ पर घोड़सवारी की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और शौकिया तौर पर घोड़सवारी कर सकते हैं। मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि ख़वातीन के लिए भी इस फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया गया है और डेली कितने बजे तक? 10 से 3 सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक ये लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए फ़ैसिलिटी अवेलेबल होगी, जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर भी ख़वातीन और लड़कियां होंगी, ताकि कंफर्टेबली हमारी माएँ बहनें घोड़सवारी कर सकें और शाम में फिर लड़के कर सकेंगे और लड़के लड़कियां भी। उसके साथ साथ जब लोग इतनी बड़ी तादाद में किसी जगह आते हैं तो लोगों को रिफ़्रेशमेंट के लिए, खाने पीने के लिए फ़ैसिलिटीज़ दरकार होती हैं। तो 2 नए रेस्टोरेंट्स का भी आज हमने इफ्तिताह किया है, एक यहाँ अस्तबल के साथ और दूसरा हमने बिल्कुल शुरू में कबाब पराठा, ताकि लोग खा सकें। मैं समझता हूँ ये हमारा टारगेट जो था कराची के अंदर अपने जो पब्लिक के मकामात हैं उनको बेहतर करने का, ये उसके अंदर एक अहम संग मील। और इस तरीके से इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि कराची ज़ू को भी बेहतर किया जा रहा है। सफारी पार्क के अंदर मज़ीद कुछ काम हम कर रहे हैं जिससे मज़ीद लोगों का इनफ्लो बढ़ेगा। मैं हुकूमत सिंध के मामलात के साथ इस वक्त डायरेक्टली मुंसलिक नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन अगर आप ये बात जो कह रहे हैं ये दुरुस्त है। मैं समझता हूँ गवर्नर साहब तो बहुत नेक आदमी हैं, अल्लाह वाले आदमी हैं, शर्म वाले आदमी हैं। वो कभी भी ये जानते हुए कि किसी शख्स के ऊपर जिनसी हिरासा करने का इल्ज़ाम साबित हो चुका है और किसी कानूनी इदारे ने, वो कानूनी इदारा जो कि गवर्नर साहब को ख़ुद रिपोर्ट करता है, ओम्बुड्समैन हर साल अपनी रिपोर्ट जमा कराता है गवर्नर साहब को, अगर उन्होंने फ़ैसला किया है मेमन साहब के हवाले से कि वो ख़वातीन को हिरासा करने के जुर्म उनके ऊपर साबित होता है, तो मैं समझता हूँ ये जानते हुए गवर्नर साहब ने कभी भी ये फ़ैसला नहीं किया होगा। मैं आपके तवस्सुत से भी, मीडिया के तवस्सुत से भी, और ख़ुद भी जब मेरी उनसे मुलाकात होगी मैं इस मामले को रेज़ करूँगा कि अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो मैं समझता हूँ फिर उनकी सज़ा को माफ़ नहीं होना चाहिए और हमें ऐसे लोगों को मिसाल बनाना चाहिए अपने मुआशरे में कि जो हमारी माओ बहनों को इस तरीके से छेड़ते हैं, उनका कोई किरदार हमारे मुआशरे में सरकारी तौर पर नहीं होना चाहिए। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह काम ऐसा हुआ कि ना कश्ती की ज़रूरत हुई और ना आपके कैमरे को कोई चीज़ नज़र आई। तो ये इसी बल्दियाती निज़ाम ने, इसी बल्दियाती इदारों ने मेहनत की, जिसकी वजह से हम डिलीवरेंस को बेहतर करने में कामयाब हुए। कभी कभार होता ये है कि बारिश के अंदर जो आपकी सेवरेज का निज़ाम है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है और उस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कहीं कहीं लाइन सिंक डाउन कर जाती हैं या निज़ाम में थोड़ी सी ख़राबी आ जाती है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम कतई तौर पर ये नहीं कहते कि आइडियल निज़ाम क्रिएट हो गया है, लेकिन हाँ बेहतरी है, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन उस बेहतरी के लिए अपनी जिद्दोजहद करता है। जो कयूमाबाद से जब आप कोरंगी की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे मलिर एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है और राइट साइड पे ये इस फ्लाईओवर का काम हो रहा है। दोनों काम आप जाके देख लेंगे। मलिर एक्सप्रेसवे इंशाअल्लाह टारगेट है हमारा कि 23 मार्च 2025 को फ्रॉम कयूमाबाद टू काठौर पूरा काम मुकम्मल कर दिया जाएगा, पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। जो फेज़ कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी का है वो टारगेट हमारा ये है कि आइंदा चंद माह में कंप्लीट करके उसका इंटरचेंज अगर बन जाता है उसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा।